ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की तैयारी में है योगी सरकार। तो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की तैयारी में है योगी सरकार। तकरीबन 1.70 लाख करोड़ का निवेश कराने की तैयारी में है योगी सरकार, जिसके लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होना है। 10 मेगा परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी। पश्चिमी यूपी से बुंदेलखंड तक युवाओं को मिलेगा रोजगार और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कराने की तैयारी में है सरकार। दिल्ली में होने जा रही इंडिया गठबंधन की बैठक। तो दिल्ली में होने जा रही है INDIA गठबंधन की बड़ी बैठक और 19 दिसंबर की बैठक में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी भी इस बैठक में हो रहे हैं शामिल और 19 दिसंबर की वो तारीख होगी जब इंडिया गठबंधन दल की बैठक होगी। राजन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय राजन, देखिए 19 दिसंबर की बैठक में तमाम जो दल है वो एकमुश्त होते हुए नजर आएंगे। कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर चर्चा की जाएगी? क्या सीट शेयरिंग पर भी बात हो सकती है? संजय। देखिए मुस्कान, जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक बड़ा दरार समाजवादी पार्टी को लेकर के इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा था। जी। लेकिन अब ऐसी कवायद की गई है एक बार फिर कांग्रेस की ओर से, और 19 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि वो इस बैठक में जाएंगे। और उनका जो बयान आया है सामने, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन को मजबूती से साधने की कवायद में जुट गए हैं। जाहिर सी बात है, इस बैठक को लेकर के नीतीश कुमार भी पहले असमंजस के हालात में थे जब 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। बनर्जी का भी कुछ तल्खी भरा बयान कांग्रेस को लेकर के आ रहा था, लेकिन एक बार फिर कवायद शुरू हो गई है। और इस बैठक का जो सबसे अहम एजेंडा ये होने वाला है कि जो बड़े जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल की बात की जाए ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की, यूपी की बात की जाए तो प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में समाजवादी पार्टी है। तो ऐसे राज्यों में कांग्रेस और जो तमाम जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, उनके बीच क्या कुछ सीटों का बंटवारा होगा, इसको लेकर के हमें लगता है कि गहन मंथन होने की संभावना है। क्योंकि बगैर इसके इंडिया गठबंधन को आगे चला पाना मुश्किल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी साफ तौर पर कह चुकी है कि वो यूपी में सबसे मजबूत है इंडिया गठबंधन सदस्य के रूप में। तो लिहाजा उसके मुताबिक ही लोकसभा जो सीटों का बंटवारा होगा वो समाजवादी पार्टी के मुताबिक हो। हालांकि अखिलेश यादव ने इसके पहले भी ये बयान दिया था कि जो 2 लाख से ज्यादा जो अन्य इंडिया गठबंधन के विपक्षी दल सीट मत हासिल कर पाए हैं, उनको वो सीट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसी संभावनाएं काफी कम, चाहे वो कांग्रेस में हो चाहे और भी जो गठबंधन के सदस्य हों, उनमें यूपी में दिखती नजर नहीं आ रही है। लिहाजा समाजवादी पार्टी के मन मुताबिक ही यहाँ पर सीटों के बंटवारे की बात होगी। बिल्कुल वैसे ही संजय जी, क्योंकि लगातार सपा सुप्रीमो की तरफ से ये बयान दिए जा चुके हैं कि हम तो 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कई बार वो ये बोलते हुए नजर आए हैं कि अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी सीटें देने की हैसियत रखती है। लेकिन देखिए संजय, जिस तरीके से अगर हम दिसंबर की बात करें तो एक बार ये भी सुनने को मिला था कि इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, लेकिन वो बैठक को कैंसिल कर दिया गया क्योंकि तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि इस बैठक के बारे में तो हमें पता ही नहीं है। सबसे पहले ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से ये बयान आया। अब जो 19 दिसंबर की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है, क्या इस बैठक के बारे में विपक्षी दलों को जानकारी है और क्या ये बैठक वाकई होने वाली है? सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, ये गठबंधन को लेकर के एक राजनीति बनाने की कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश थी मुस्कान। क्योंकि इसके पहले जो कांग्रेस की ओर से पहल की गई थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक, उसको स्थगित कर दिया गया। ममता बनर्जी से लेकर के नीतीश कुमार और अखिलेश यादव तक ने ये साफ कर दिया कि उन्हें इस बैठक की जानकारी नहीं है। ये दबाव बनाने की राजनीति, जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि हर जो गठबंधन के सदस्य, जो क्षेत्रीय मजबूत दल है, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें उनके हवाले हो। अखिलेश यादव बिल्कुल साफ कर चुके हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो 2 लाख से ज्यादा मत हासिल करने में कामयाब रहा हो, उसके लिए समाजवादी पार्टी सीटें छोड़ने को तैयार है। लेकिन इस मानक पर आप देखेंगे तो न कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी हो सकते हैं, न ही आरएलडी या फिर दूसरे इंडिया गठबंधन के सदस्य। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव साफ तौर पर ये मान करके चलते हैं कि यूपी में उनके मुताबिक ही इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा होगा, तभी भारतीय जनता पार्टी के सशक्त जो एक रणनीति है उससे वो टक्कर ले पाएंगे। तो कुल मिलाकर ठीक है, धन्यवाद संजय इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने